जे कानूनों का रिपील होना, नवदारवाद की जो रथ था, रथ उस रथ को एक बारी पीछे मोड़ा है। आम मजदूर इस अंदोलन में नहीं आया, हम इसमें नाकाम रहे हैं। किसानों के विच भी ना एक जो धारणा है जिसको जटवाद कहते हैं, हिंदू जाटिज्म कह लो, वो एक जातिवादी ही धारणा है भी उसके नज़र में अभी भी वो मजदूर भाई नहीं, वो चूड़ा है, चमार है। संयुक्त किसान मोर्चे के दो फैसले थे 26 जनवरी के पहले कि 26 जनवरी को रैली होगी और 1 फरवरी को संसद मार्च होगा। संसद मार्च आज तक नहीं हुआ और बीच में आपके खासकर आपका जो संगठन था या आपका वो लोग थे जिन्होंने ये सवाल को बहुत तीखे तरीके से संयुक्त किसान मोर्चे के सामने खड़ा किया रखा कि संसद मार्च होना चाहिए। और इसमें बीच में आप लोगों ने काफ़ी पुश भी किया इस आइडिया को कि संसद मार्च, तो जो कॉल दिया गया था 1 फरवरी 2021 की जो कॉल है वो आज तक नहीं पूरी हुई। आप लोगों का क्या स्टैंड था शुरू में, अभी और आगे क्या स्टैंड रहेगा संसद मार्च को लेकर के? हमारे संगठन की यही धारणा मानना रहा है। हम संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंगों में भी इस बात पर दबाव डालते रहे हैं भाई जो आंदोलन है जो उसको जो एक फॉर्म है जो घोल की अपने स्ट्रगल की, जब वो एग्जॉस्ट हो जाती है तो उसको एडवांस करने के लिए नवी फार्म देनी पड़ती है। जे तुसी कोई भी फार्म नहीं देते तो लोगों में एक आंदोलन में स्टैग्नेशन कह लो, अंग्रेजी में क्या होता है, हिंदी में खड़ोत, एक स्टैग्नेशन ठहराव आ जाता है और उससे निराशा पैदा होती है। सो ठहराव ना आए, स्टैग्नेशन ना आए। जैसे पानी जैसे बगता रहता है, चलता रहता है तो साफ़ रहता है, जब पानी खड़ जाता है तो उसमें सड़ियाद पैदा हो जाती है। इसी तरह आंदोलन में भी जो स्टैग्नेशन पैदा होती है, ठहराव पैदा होता है, तो उसमें गतिशीलता लाने के लिए आंदोलन को अगली कोई घोल की बदलवी फार्म है या अल्टरनेटिव फार्म देनी पड़ती है। हमने सुझाव डाला था भाई जो पहले बरखा रुत सांसद का समागम था भाई उस मतलब पार्लियामेंट पर जाना चाहिए इकट्ठे होकर, जैसे 26 जनवरी के गए थे 26 जनवरी को, उसी तरह ट्रैक्टरों के साथ पार्लियामेंट पर, जिस पार्लियामेंट में पास हुआ है काला कानून, उसी पार्लियामेंट के आगे रोष प्रदर्शन करना चाहिए। पर हमारे संगठन ने पूरे ज़ोर से रखा है, पर वो ठीक है मान लिया गया है, पर उसको थोड़ी कांट छांट होगी और जी गिनती से वो लिमिटेड होगी और वापस आने की बात होगी भी, दिने जाया करेंगे शाम को वापस आ जाएंगे, पर मतलब थोड़ा जा लागू हुआ तो पर उसको उसमें कांट छांट होगी, डाइल्यूट हो गया हो। यही बात हम दोबारा सैशन आ गया हुण से क्या भी हुण तो 1 साल हो गया, जहाँ गिनती जो सीगी बहुत कम हो गई सी, जो झोंपड़ियाँ में आधी झोंपड़ियाँ में जिंदे लग गए थे भी ये तो जे ना अब भी कुछ ना किया आगे बढ़ाने के लिए, फिर बिल्कुल मोदी को मारने की लोड़ ही नहीं पड़ेगी। आप ही अपने आप ये जड़ा फिजल आउट जिन्होंने कहते होंगे ये मर जाएगा आंदोलन। आगे क्या देखते हैं इस आंदोलन को, किसान आंदोलन का, मजदूरों का अभी 4 लेबर कोड अभी बाकी ही है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी कोई बहुत फैसला नहीं हो पाया, तो आगे का क्या आप देख पा रहे हैं इस पूरे आंदोलन के संदर्भ में? न्यू लिबरल वाली पॉलिसी है, नवदारवाद की पॉलिसी है, जे कानून है वो जो नवदारवाद की पॉलिसी है, जो WTO का संगठन बनाया है, जब पहले डंकल की सिफारिशों के तर्ज पर गैट समझौता हुआ है, जिसमें जो हमारे देश जैसे जो गरीब कंट्री है, पछड़े हुए कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं हमारा, और एक पुअर और मतलब अनविकसित कंट्री है, ये कंट्रियों के लिए जो WTO में जो पॉलिसी है उसको नवदारवाद की पॉलिसी कहते हैं। उस पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए जे कानून लाए थे। सो हम समझते हैं भी जे कानूनों का रिपील होना, नवदारवाद की जो रथ था, रथ उस रथ को एक बारी पीछे मोड़ा है और दोबारा कोई पॉलिसी लाएगी या कानून लाएगा तो सरकार के लिए सौखा नहीं होएगा उसको लागू करवाना। इस 3 कानूनों के साथ इसकी बड़ी प्राप्ति है भी वो नवदारवाद का जो हमला था, जो अटैक था, इसको ठल्ला है, उसको पीछे हटाया है। अंतिम एक सवाल,
कि इस पूरे आंदोलन में मजदूरों का साथ या मजदूर किसान के नारे, एकता के नारे लगते थे, वो इस पूरे आंदोलन ने कहाँ तक अचीव किया है या उसको अचीव किया जाना बाकी है, और उसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा शायद आगे भविष्य में कोई इस तरह की कोशिश करेगा? देखिए, ਅਸੀਂ हम नोट करते हैं भावें ਅਸੀਂ किसान मजदूर एकता का नारा बहुत ज़ोर से लगाया है, आप भी लगा रहे थे, पर जो पंजाब का मजदूर है, खेत मजदूर खास करके, जिन पर इन कानूनों का भी असर होना है, उनका रोजगार ख़त्म होना है। खास करके जो तीसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटी वाला कानून, जे वो पास हो जाता तो जमा जो जखीरेबाजी है, जमा खोरी है, उसके बढ़ने के जैसे अपना प्याज की कीमतें 80 रुपये किलो तक बढ़ती है, सबका असर मजदूर पर भी होना है। पर इसके बावजूद भी हम बिल्कुल नोट करते हैं भी मजदूर, थोड़ा बहुता मजदूर, किसी संगठन का जो काडर कह लो, किसी संगठन का मजदूर, संगठन का काडर सिर्फ, और आम मजदूर इस आंदोलन में नहीं आया। हम इसमें नाकाम रहे हैं, इसलिए हम सोचेंगे भी क्या हमारे त्रुटि रही है, क्या कमी रही है, भाई जो मजदूर किसान से भी पीड़ित है इन पॉलिसियों के कारण, भी वो आंदोलन में असी शामिल नहीं हो सका। बहुत सीमित जड़ा मजदूर शामिल होया, क्यों नहीं शामिल हो सका, हमारे क्या कमी रही है, वो असी देखेंगे, उसका मंथन करेंगे और भविष्य में उनको लेकर आएंगे। क्या इसमें कुछ भूमिका एसकेएम की भी रही है कि वो हमेशा किसानी के मुद्दे पर ही अटका रहा और मजदूरों को बहुत उसने आगे बढ़ करके शामिल करने की कोशिश नहीं की? क्या एसकेएम में भी ये दिक्कत थी? देखो जी, जितने जत्न होना, प्रयास होने चाहिए था, गांव में जाकर, घर घर जाकर, एक बड़ी बात ये है, पंजाब की तो है, पंजाब की भी है, हरियाणा की भी है, हमारे जो कास्टेज में है ना, क्योंकि जो पंजाब का मजदूर है सारा दलित मजदूर है, खेत मजदूर है, वो जी कास्ट डिवीजन है हमारे जड़े किसानों के विच भी ना, एक जो धारणा है जिसको जटवाद कहते हैं, हिंदू जाटिज्म कह लो, वो एक जातिवादी ही धारणा है भी उसके नज़र में अभी भी वो मजदूर है, वो दलित है, हाँ दलित है, वो मजदूर भाई नहीं, वो चूड़ा है, चमार है, इसी निगाह से देखते हैं। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि मजदूरों की एकता जो है किसानों से, क्योंकि कई जगह मैंने इस बात को किसान नेताओं के मुंह से सुना कि ये हमें उजाड़ करके मजदूर बनाना चाहते हैं। जो कृषि नीतियां हैं, कृषि कानून से, माने वो मजदूरों को कुछ बहुत ही निचला या बहुत ही गया गुजरा कोई ऐसा तबका मानते हैं, तभी वो कहते हैं कि हमें उजाड़ करके मजदूर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल था, तो ठीक। ये कहीं ना कहीं एक हिच थी, एक हिचक सी, खास करके लीडरशिप में हिचक सी। ये हिचक होने कारण उन्होंने प्रयास नहीं किया उनके घरों में जाकर, उनके बेड़ों में जाकर, ताकि उसको लगे भी हम भाई भाई हैं। वो जो कास्टिज्म की है या जाटिज्म की है, वो एक अड़िक्का है। हमारे गुरुओं ने तो जो कास्टिज्म को, जात पात को ख़त्म किया है, उनको आपके साथ एक संगत के, एक पंगत के में बैठाया है। पर हमारे हजे काफ़ी किसान लीडर है, वहाँ में वो सिख लिबास है, उनका गात्रा भी पहना हुआ है, पर अजी वो जो सिखी स्पिरिट है, जो सिखिज्म की भावना है, उसको आत्मसात नहीं किया आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत सिंह फूल जी, आपने बड़े लंबे लंबे सवालों का आपने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिसके माध्यम के हमारी बात किसानों के साथ और मजदूरों के घेरे में भी जाएगी। जी, धन्यवाद जी।